नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे 7 स्टॉक के बारे में दोस्तों, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के फेवरेट स्टॉक आप कह सकते हैं। इनमें अगर होल्डिंग्स देखेंगे तो दोस्तों तो रिटेल इन्वेस्टर का सबसे हाई होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। अगर सेकेंड हम बात करते हैं दोस्तों, तो इन स्टॉक में बहुत सारे टेस्टर फंसे हैं दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और बहुत सारे टेस्टर हो सकता है कि इन स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हो, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे दोस्तों। और अगर हम सातों स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, तो आज के दिन कुछ स्टॉक देखा जाए तो 52 वीक लो भी लगाए हैं, कुछ स्टॉक जो है कि 52 वीक लो के करीब चल रहे हैं। और कुछ स्टॉक दोस्तों बताना चाहते हैं कि 5 से 7%, 8% की भी गिरावट दर्ज किया है, जिससे रिलेटेड दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। जिन रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखना। अभी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, किस स्टॉक के ऊपर दोस्तों आपको ज़्यादा फोकस बना के चलना चाहिए, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाए। सबसे पहला स्टॉक हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है दोस्तों। इस स्टॉक की बात करते हैं तो ये कंपनी दोस्तों बताना चाहते हैं कि रिसेंट में आई हुई कंपनी है दोस्तों। और आज के दिन देखेंगे लगभग 8% की कंपनी ने गिरावट दर्ज किया है। यहाँ पे अगर हम लो की बात करते हैं, आज के दिन इस कंपनी ने 310 रुपये का लो लगाया है। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, तो कंपनी ने 310 रुपये का ही लो लगाया है। इन कंपनियों के लिए दोस्तों बताना चाहते हैं, अगर टारगेट प्राइस यस सिक्योरिटीज़ की माफ़ करना HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों जो पॉजिटिव साइन है आप देख सकते हैं, लगभग 525 रुपये का HDFC सिक्योरिटीज़ ने इस कंपनी का टारगेट दिया है। जो कि अगर हम दोस्तों बताना चाहते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ टैंक्स लगभग 12% इन 2 दिन में दोस्तों ये कंपनी गिर चुका है। बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं, तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी दोस्तों गलत नहीं है। और इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस भी बना के चल सकते हैं दोस्तों। इस समय जो माहौल चल रहा है दोस्तों, जो कि 20% का जो लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन होता है दोस्तों, उस पर जो टैक्स के हिसाब से ये भी कंपनी दोस्तों देखिए AMC ग्रुप को जो है कि बिलोंग करती है। तो ऐसे में इस कंपनी के ऊपर दोस्तों आपको पता है कि जो लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन आया है इस समय 20% का, जो कि सरकार जो कि टैक्स लगाएगी दोस्तों, तो उसके कारण इस कंपनी में भी अपने को गिरावट देखने को मिली। अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में ये कंपनी 13% गिर चुकी है। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं, अगर 5 दिन के यहाँ पे चार्ट देखें तो ये कंपनी फ्लैट चलती है, उसके बाद जो है कि अचानक से गिरावट होती है। अगर हम 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने में 31%। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है, ये कंपनी दोस्तों बताना चाहिए लगभग 55%, 60% जो है कि कंपनी डाउन ही है। ऐसे में दोस्तों जो एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन देखा जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप में दोस्तों कुछ स्टॉक ऐसे थे जो कि भागे हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आदित्य बिरला कैपिटल जो कि इसी कंपनी की सब्सिडरीज है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की बात करें दोस्तों, तो वो भी जो है कि कंपनी भागी हुई थी आज के दिन। अगर यहाँ दोस्तों बता देते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे BSE के ऊपर 8.25% ये कंपनी गिरी हुई है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ब्लैक रोज है। ब्लैक रोज की बात करते हैं तो ये भी रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है दोस्तों। इस कंपनी की बात करते हैं तो ये भी कंपनी आज के दिन 6.25% की गिरावट दर्ज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, शुरू से ही इन स्टॉक में दोस्तों आपको प्रेशर देखने को मिलेगा और आखिरी क्षण तक दोस्तों आप देख सकते हैं गिरावट ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर आज की बात करते हैं तो आज के दिन ये कंपनी लो लगाया 116 रुपये का। यहाँ पे दोस्तों अगर आप आज के दिन के लो की बात करें तो लो के करीब ये कंपनी चल रही है। जैसा कि हमने दोस्तों आपसे बताया कि 115-16 रुपये का इस कंपनी ने आज के दिन लो लगाया है, और वही जो है कि आपको आज के दिन का लो देखने को मिलेगा। चाहते हैं कि ये कंपनी जो है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही ओनली लिस्ट है। तो ऐसे में इन कंपनी में दोस्तों बताना चाहते हैं जिस समय तेजी आएगी तो उस समय रिटेल इन्वेस्टर जो है कि इजीली जा करके बाइंग कर लेते हैं। अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में ये कंपनी 36 से 40% डाउन है दोस्तों। बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में भी बहुत सारे टेस्टर 226 की प्राइस पे बाइंग करके फंसे हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो वही 226, 230-35 के आसपास ये कंपनी गई थी। उसके बाद थोड़ी सी मतलब क्या दोस्तों गिरावट ही गिरावट अभी तक हो रहा है, थोड़ा सा नहीं कह सकते, माफ़ करना। अगर हम 5 साल के चार्ट को देखें तो 5 साल में ये भी कंपनी जो है कि 135% का रिटर्न बना के दिया है। ऐसे में दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो ये भी कंपनी अगर लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो लॉन्ग टाइम में इस कंपनी ने 15,000% का रिटर्न बना के दिया है। बहुत सारे टेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं, तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को भी होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में थोड़ा लंबा चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में ये स्टॉक में दोस्तों इसी प्रकार से जो है कि वैलेटाइल रहती है, मतलब गिरावट अप्स एंड डाउन्स दोस्तों दोनों आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। जितनी बार भी आप दोस्तों देखेंगे तेजी आपको देखने को मिलेगी, उससे थोड़ा सा ही दोस्तों ये स्टॉक आपको ऊपर इसका चार्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको गिरावट हर बार देखने को मिलेगी। बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक को अगर बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से ये स्टॉक अगर गिरावट दर्ज करता है, ये स्टॉक हो सकता है दोस्तों 100 के आसपास आ सकता है, तब चाहे तो आप एक पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों, जिस समय में इन स्टॉक में दोस्तों तेजी आती है तो आपको बताना चाहिए दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तेजी दोस्तों जिस समय आती है तो अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिलती है और गिरावट भी अच्छी खासी अगला स्टॉक हमारा ट्राइडेंट है दोस्तों। ट्राइडेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी स्टॉक देखा जाए दोस्तों तो रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है, और आज के दिन ये कंपनी 6.5% डाउन है। रिसेंट में दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर हमने वीडियो बनाया दोस्तों कि इस स्टॉक में
इतनी तेजी क्यों है। बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों उस समय जो है कि बाइंग करके फंसे होंगे, जाके आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या तो दोस्तों ट्राइडेंट लिख के स्टॉक मूवर्स लिख देंगे तो हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। सेकंड दोस्तों आपसे बता देते हैं कि आज के दिन इस कंपनी दोस्तों 25 रुपये 5 पैसे का लो लगाया है, जो कि आप यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों 25 रुपये 5 पैसे का ही लो देखने को मिलेगा। इस कंपनी दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि 5 दिन के पहले का दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि रिसेंट में ही इस स्टॉक में तेजी आई थी, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों। तेजी आने के बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट भी बुकिंग देखने को मिला था, और देखा जाए दोस्तों तो इस स्टॉक में एक गिरावट ही दर्ज हो रही, लगभग 10% एक कंपनी गिर चुकी है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 50%, 5 साल की बात करें दोस्तों 5 साल में कंपनी लगभग 350% का रिटर्न बना के दिया, जो कि देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर का ये भी फेवरेट स्टॉक आप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जितना प्राइस दोस्तों डाउन होता जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है कि बाइंग कर रहे हो। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक देखा जाए तो NSE प्लस BSE पे जो है कि दोनों पे लिस्ट है, और इस कंपनी की बात करें तो अभी तक रिटर्न के मामले में या कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें दोस्तों, या फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी में देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रांग ही है दोस्तों। ऐसे में आप चाहे तो इस कंपनी के ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात कर लें, फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों, सारा कुछ जो है कि ठीक है दोस्तों। बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इस स्टॉक में फंसे हैं, तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ये स्टॉक बताना चाहिए दोस्तों अभी तक जो है कि मल्टी बैगर ही बन के साबित हुआ। गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, ये कंपनी जो है कि टेक्सटाइल सेक्टर को बिलोंग करती है, सेकंड केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है दोस्तों, और जो है कि पेपर सेक्टर को भी बिलोंग करती है। तो ऐसे में अभी देखा जाए तो रिसेंट माहौल के हिसाब से सभी का डिमांड जो है कि कम देखने को मिल रहा है। जो इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते दोस्तों, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग करेंगे दोस्तों, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से अभी तक जिस हिसाब से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है दोस्तों, आपसे बता देते हैं अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो अभी भी जो है कंपनी 200, 250-300% का रिटर्न बना के दे रही है। मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये स्टॉक 20 रुपये के आसपास आ सकता है। स्टॉक हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है दोस्तों। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों कैसे फंस गए, आपसे बता देते हैं। ये भी कंपनी एक न्यूज बेस वाली कंपनी दोस्तों। आज के दिन देखेंगे तो 6.25% कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम 5 दिन के चार्ट को देखते हैं तो 5 दिन में कंपनी 10 से 11%, एक महीने के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये कंपनी आपको 7% गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रही है। इस कंपनी में दोस्तों बता देते हैं कि न्यूज आते ही रहते हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आज बहुत सारे स्टॉक जो कि IEX, डालमिया भारत ग्रुप, तमाम जैसे दोस्तों जो कि स्टॉक है दोस्तों, देखा है तो एक साल में लगभग 40 से 41% कंपनियाँ डाउन हो गई है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो देखा जाए तो आज के दिन पूरा एक पावर सेक्टर ही दोस्तों डाउन था। क्यों डाउन था दोस्तों, तो आपसे बता देते हैं रिसेंट में अपने को न्यूज़ देखने को मिला था, जो कि गर्मी, अगर हम समर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि आने वाले समय में पीक पे रहेगा, उस समय इन कंपनियों के लिए दोस्तों जो कि कुछ शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग अलाउ किया गया था, जो कि देखा जाए तो दोस्तों उसके कारण मतलब दोस्तों 2 से 3 महीना या 6 महीना कर सकते दोस्तों, बस उसके लिए ही 1 अप्रैल से लेकर के लगभग जून के कारण दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट हुआ है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में ये भी कंपनी लगभग 150% का रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी की बात करते हैं तो अगर मैगजीन चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वही 150% ही देखने को मिलेगा। इस कंपनी की बात करें, रिसेंट में ये कंपनी आई हुई कंपनी दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं। तो आपसे भी इतना ही कहना चाहिए दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इसके ऊपर भी आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, ये कंपनी लो के बहुत ही करीब है। आप यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों 133 रुपये 50 पैसे आज के दिन कंपनी लो लगाया था, और 130 रुपये 29 रुपये कंपनी का 52 वीक लो है, और जो कि देखा जाए तो मात्र 5-6 रुपये का ही बाकी स्टॉक हमारा ऑटोमोटिव स्टम्पिंग असेंबल लिमिटेड है दोस्तों। इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन ये कंपनी 6% डाउन है दोस्तों। इस कंपनी के ऊपर हमने कई बार दोस्तों डिटेल्स वीडियो बनाया है। जो रिटेस्टर दोस्तों हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हर बार हमने दोस्तों इस स्टॉक से आपको जो है कि अलर्ट रहने के लिए बोला है। अगर आप इसके 6 महीने के चार्ट को देखें तो 6 महीने में 40% कंपनी डाउन है दोस्तों। इस स्टॉक में क्या होता है, रिटेस्टर कैसे फंस जाते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक सडनली तेजी आती है तो उनको कुछ राहत मिलती है। यहाँ पे देखें दोस्तों अचानक से गिरावट होती है, वापस तेजी आती है, अचानक गिरावट में दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक में ऑपरेटर पूरी तरह से एक्टिव हैं। सेकंड दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि अगर 5 साल के चार्ट को देखें तो 5 साल में 211% का रिटर्न भी बना के दिया था। एक्चुअल में दोस्तों ये कंपनी लगभग 1000 से 1100% का रिटर्न बना के दिया था। अगर हम मैगजीन चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो ये कंपनी अभी तक जो है कि 773% का रिटर्न बना के दिया। और रिटर्न स्टॉक दोस्तों ये स्टॉक फेवरेट क्यों है, तो आपसे बताना चाहिए दोस्तों ये कंपनी लगभग देखा जाए दोस्तों तो टाटा ग्रुप को जो है कि बिलोंग करती है। इसके कारण जो है कि स्टॉक में अपने को जो है कि रिटेलर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हुए दिखते हैं। अगर हम कंपनी के लो की बात करते हो तो आज ही के दिन कंपनी ने लो भी लगाया था, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। स्टॉक हमारा वक्रांगी है दोस्तों। वक्रांगी लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कंपनी आज के दिन 4.25% की गिरावट दर्ज किया है दोस्तों। बताना चाहते हैं कि ये सारी कंपनियां जितना भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सभी कंपनियां 5% 6% के ऊपर ही गिरावट दर्ज किए थे। और कंपनी की बात करें तो वक्रांगी के ऊपर दोस्तों हमने रिसेंट में ही वीडियो पूरा फुल डिटेल्स जो है कि वीडियो बनाया था, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट
कर सकते हैं। कंपनी की बात करते हैं तो अभी तक अगर 5 साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी 90% डाउन है। क्या देगी दोस्तों कंपनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि इन कंपनियों में कुछ है ही नहीं। एक सडनली जो है कि ऑपरेटर आते हैं दोस्तों, ट्रेडर्स आते हैं जो कि वो अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस करके चले जाते हैं दोस्तों। बता देते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को ही बस लॉस होता है। अगर लो की बात करते हैं 15 रुपये 20 पैसे का है, यहाँ पे देखें दोस्तों तो आज ही के दिन कंपनी ने लो लगाया था। अगला स्टॉक हमारा आलोक इंडस्ट्रीज है दोस्तों और आखिरी स्टॉक है। आपसे बताना चाहते दोस्तों ये भी कंपनी जो है कि रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है और इस कंपनी के ऊपर दोस्तों हमने रिसेंट में ही वीडियो बनाया था और आपको जो है कि अलर्ट रहने के लिए बोला था दोस्तों। बताना चाहते हैं कि इन सारे स्टॉक से दोस्तों जितना भी हमने आपको पेनी स्टॉक बताया, छोटे मोटे स्टॉक बताया दोस्तों, इन सभी में जो है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। ये सारे स्टॉक दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर और ऑपरेटर के जो है कि फेवरेट स्टॉक है। अगर 6 महीने के चार्ट को देखें तो 35% कंपनी डाउन है। 1 साल की बात करते हैं 53%। यहाँ पे अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो कुछ भी रिटर्न नहीं दोस्तों, 28% ये कंपनी डाउन है। अगर हम मैगजीन चार्ट पैटर्न भी देखा दोस्तों तो जस्ट अभी ये कंपनी दोस्तों बता देते हैं कि रिलायंस के कारण इस स्टॉक में दोस्तों इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी एक लो लगाते ही जा रही है। जैसा कि दोस्तों हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था, आपसे बताया दोस्तों ये कंपनी कितना 10 रुपये तक जा सकती है, जो कि देखा है तो उसके करीब ही चल रही है। लगभग 11 रुपये 50 पैसे कंपनी का आज का लो है और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 10 रुपये 10 पैसे कंपनी का लो है, जो कि देखा जाए तो उसी के करीब ही है। इन सभी स्टॉक में दोस्तों बताना चाहते हैं कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, कुछ ही ऐसे स्टॉक हैं जिनके ऊपर आपको फोकस बना के चलना है। अगर हम आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो आप चाहे तो इस स्टॉक से दोस्तों दूर ही रहें। अगर आपके पास मान लो थोड़ा बहुत निवेश करने की सकती है दोस्तों कि आप लॉस सह सकते हैं तो मेरे पॉइंट से उतना ही क्वांटिटी आप ऐड करें जितना आप लॉस सह सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा वक्रांगी है। वक्रांगी की बात करें तो इस स्टॉक से रिटेल इन्वेस्टर इससे भी दूर रहें, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में जो कंपनी बिजनेस करती है मेरे पॉइंट से कोई भी फ्यूचर नहीं है और आप कंपनी को देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी 90% डाउन है। अगला स्टॉक हमारा टाटा ग्रुप का दोस्तों, जो कि ASAL है दोस्तों। इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं, तो आपसे बता दें दोस्तों अभी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये कंपनी देखा जाए तो जितना भी मतलब आपने निवेश किया था दोस्तों, इन्वेस्टमेंट किया था, वो सभी जो कि देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में ही हो। तो मेरे पॉइंट दोस्तों हो सकता है कि स्टॉक में एक सडनली से अचानक से तेज़ी आती है, ऑपरेटर आते हैं, तो आप चाहे तो उस समय पर जो है कि एग्जिट ले सकते हैं। अभी चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। सेकंड दोस्तों अगर हम IEX की बात करते हैं तो इस स्टॉक में देखा है तो आप चाहे तो इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं दोस्तों। बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी देखा जाए तो एक लो के ही करीब चल रही है, लेकिन हाँ दोस्तों लॉस में तो मेरे पॉइंट से आप इस कंपनी को सेल मत करना, बाकी मर्जी आपकी है, डिसीजन आपको ही लेना है। हाँ, जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे दोस्तों ये स्टॉक हो सकता है कि एक नया लो लगाए तो आप चाहे तो उस समय पोजीशन बना लेना। अगला स्टॉक हमारा ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट की बात करें तो इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं, तो आपसे बता दें दोस्तों ये कंपनी इस समय जो है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल में चल रही है। मतलब दोस्तों बता देते कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट एक बार देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले लेना। अगर ऐसे गिरावट रहा दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 20 रुपये तक भी आ सकती है, जो कि हो सकता है कि टाइम लग सकता है। मतलब दोस्तों क्या है कि आज गिरावट हुई है तो कल हो सकता है कि तेजी भी देखने को मिल सकती है। अगर हम ब्लैक रोज की बात करते हैं, ये भी कंपनी जो है कि मल्टी बैगर ही साबित हुआ है दोस्तों, जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करते तो कंपनी गलत नहीं, इस समय जो है कि केमिकल सेक्टर ही पूरा स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों, तो ऐसे में ये भी कंपनियां बचेगी नहीं दोस्तों, ये भी कंपनियां जो है कि स्ट्रगल करेगी, क्योंकि छोटी मोटी कंपनियां हैं। आदित्य बिरला कैपिटल की माफ़ करना आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें तो इस समय जो है कि इस स्टॉक के लिए थोड़ा कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है, तो ये स्टॉक हो सकता है दोस्तों मेरे पॉइंट से 300 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड के दोस्तों बता देते हैं कि इस समय कुछ जाने के चांस कम है। जिनके पास भी है दोस्तों, अगर IPO के थ्रू मिला है या ओपन मार्केट से आपने बाइंग किया दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। आने वाले समय दोस्तों एक समय आएगा कि ये सारे स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न भी बना के देंगे, लेकिन हाँ दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक है जिनको आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कर दिया है। चाहे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।